तो देखो स्टैटिस्टिक्स के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए फिर से बता देता हूँ। पहला टॉपिक कौन सा है? सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल। वेरी गुड। दूसरा टॉपिक कौन सा है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये रहा मेजर ऑफ डिस्पर्शन विदाउट फ्रीक्वेंसी, विद फ्रीक्वेंसी, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन के लिए ईच एंड एवरी रीडिंग xi माइनस मीन x बार, उसके लिए मॉड लगाना होता है, फिर जो आंसर मिलता रहेगा उसका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। ईच एंड एवरी रीडिंग माइनस मीन होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ नेगेटिविटी खत्म करने के लिए मॉड लगा दिया गया, यहाँ नेगेटिविटी खत्म करने के लिए स्क्वायर बना दिया गया, फिर सारे रीडिंग्स को ऐड कर देना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। और सेम अब ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब मीन का वैल्यू इंटीग्रल बनता है, और ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब मीन का वैल्यू फ्रैक्शनल बनेगा। अभी एग्जांपल देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। विद फ्रीक्वेंसी, तो समीशन अप्लाई करने से पहले ईच एंड एवरी रीडिंग को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी से, मतलब इस वाले स्ट्रक्चर में xi माइनस x बार मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, xi माइनस x बार मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, और फिर सारे रीडिंग्स को ऐड अप कर देना है सिग्मा पर, डिवाइड बाय n। यहाँ n था, यहाँ सिग्मा fi, फ्रीक्वेंसी का सम लेना, सेम इंपैक्ट देना। अच्छा, ये वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बना दीजिए, बन जाएगा वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन COV, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये सेकंड टॉपिक, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। थर्ड टॉपिक चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन, एंड द लास्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा। तो लिखो अब नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डेटा। बस यही 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स के। कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, टू डेटा। देखो कॉम्बिनेशन किस तरह से, सपोज बॉयज एंड गर्ल्स, और फिर दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो पूरा क्लास बन जाएगा, तो कंबाइन ग्रुप। कई बार इसे ग्रुप 1 भी लिखा जाएगा और इसे ग्रुप 2 भी लिखा जाएगा, और वो कंबाइन ग्रुप। तो अब देखते हैं पहला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो या तो NB लिखा मिलेगा आपको, या तो फिर N1 लिखा मिलेगा, NB या तो N1। यहां नंबर ऑफ गर्ल्स NG, या तो फिर N2 लिखा मिलेगा। और कंबाइन ग्रुप, तो दोनों को ऐड कर देना है, तो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, या तो फिर N1 प्लस N2, एंड द टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स आर कैपिटल N। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ग्रुप 1 के नंबर ऑफ मेंबर्स, ग्रुप 2 के नंबर ऑफ मेंबर्स, ग्रुप को अगर कंबाइन कर दिया तो नंबर ऑफ मेंबर्स को सीधे सीधे ऐड अप कर देना होता है। पर क्या मीन भी उसी तरह से ऐड अप होगा? मीन बॉयज के लिए मीन फॉर बॉयज, या तो फिर ग्रुप 1 के लिए है तो उसे x1 बार भी लिखा जाता है। गर्ल्स के लिए तो मीन फॉर गर्ल्स, या तो फिर सेकंड ग्रुप है तो x2 बार, इस तरह से भी लिख लिया जाएगा। तो कंबाइन डेटा, पूरा क्लास एक साथ बैठा हुआ है, तो उसका भी मीन हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या मीन फाइंड आउट करते वक्त मीन को सीधा ऐड अप कर देना है? बिल्कुल नहीं।
तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान से समझो, यहां एक चीज यूज होगी, एक्स बार मीन होता क्या है? समीशन ऑफ रीडिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। लेकिन हमें यही फॉर्मूला कुछ इस तरह से यूज करना है। देखो ये n जो है इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो सिग्मा एक्स आई का वैल्यू मैं लिख सकता हूं n मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार। सिग्मा एक्स आई का वैल्यू मैं लिख सकता हूं n मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार। देखो समझो, क्लास में बॉयज पेपर लिया गया, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट गॉट सम मार्क्स, तो सारे मार्क्स का एडिशन हो सकता है, मार्क्स का एडिशन हो सकता है। तो बॉयज के लिए मार्क्स का एडिशन बना दिया गया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज भी कर दिया, तो वो बना मीन फॉर द बॉयज। गर्ल्स ने भी पेपर दे रखा था, तो गर्ल्स को जितने मार्क्स मिल चुके हैं उनको भी ऐड कर दिया गया। मार्क्स को ऐड कर सकते हो, मार्क्स को सीधे ऐड कर सकते हो, तो गर्ल्स के मार्क्स को भी ऐड कर दिया गया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ गर्ल्स, तो वो गर्ल्स के लिए मीन बन गया। तो अकॉर्डिंग टू दैट मीन, बॉयज का ग्रुप अगर मीन अच्छा है, जैसे एवरेज मार्क्स बने 75, बोल सकते हैं ग्रुप अच्छा कर रहा है। अब गर्ल्स के लिए एवरेज मार्क्स बने 95, तो बहुत अच्छा है, गर्ल्स का ग्रुप अच्छा कर रहा है। अगर एवरेज मार्क्स बने 45, अरे नहीं यार, फिर यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो दोनों ग्रुप के बारे में मैंने जस्टिफाई कर दिया। अच्छा, पर जब मुझे हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है तो पूरे क्लास के बारे में जस्टिफाई करना है, पूरे क्लास का कंपैरिजन करना है। तो J1 का J4 के साथ, J2 का J3 के साथ, इस तरह से मुझे कंपाइल करके वो दिखाना है। तो फिर ये बॉयज ये गर्ल्स ऐसे दिखा के तो नहीं चलेगा। तो J4 मतलब उसमें बॉयज गर्ल्स दोनों साथ में एडअप करने पड़ेंगे। J3 तो उसमें भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों साथ में एडअप करने पड़ेंगे। तो पहला डेटा है बॉयज का, दूसरा डेटा है गर्ल्स का, दोनों कंबाइन करके मुझे टोटल क्लास के लिए मीन लिखना है। तो ऐड करना होगा। ऐड क्या कर सकते हैं? मार्क्स को ही ऐड कर सकते हैं, मार्क्स को ही ऐड कर सकते हैं। तो बॉयज के लिए जो मीन दे रखा है, वहां से पहले समीशन ऑफ मार्क्स फॉर द बॉयज वो फाइंड आउट करते हैं। तो समीशन ऑफ मार्क्स कैसे मिलेगा? अभी अभी लिखा ना, ये देखो, मीन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। सपोज ग्रुप का मीन बना है 75 और बच्चे हैं 10, तो मार्क्स का समीशन कितना हुआ होगा? 75 इंटू 10, दैट इज 750। तो समीशन 750 था, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग 10, तो इस वजह से वो मीन 75 बन रहा है। तो ये चीज याद रखो, n इंटू एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई, समीशन ऑफ मार्क्स बॉयज का। उसी तरह से गर्ल्स के लिए भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स मल्टीप्लाइड बाय मीन फॉर गर्ल्स, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? समीशन ऑफ मार्क्स फॉर द गर्ल्स। फिर समीशन ऑफ मार्क्स फॉर द गर्ल्स, समीशन ऑफ मार्क्स फॉर द बॉयज, दोनों समीशन मिल गए तो उसको डायरेक्टली एडअप कर सकते, मीन को एडअप नहीं कर सकते। ठीक है, तो उससे पहले समीशन हमें फाइंड आउट करना होगा इस तरीके से। यहां तक कोई चीज, कोई डाउट? ठीक, अब देखो समझने की कोशिश करो। यहां मैं फॉर्मूला बना देता हूं। सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज को मल्टीप्लाई कर दिया गया मीन फॉर बॉयज, इससे क्या मिला? समीशन ऑफ मार्क्स फॉर द बॉयज, प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स को मल्टीप्लाई कर दिया गया मीन फॉर द गर्ल्स, इससे क्या मिला? समीशन ऑफ मार्क्स फॉर द गर्ल्स। और फिर ये समीशन मतलब टोटल क्लास का समीशन हो गया, टोटल क्लास का समीशन हो गया। तो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, तो वो कैपिटल ए आ जाएगा। या तो आप इसको n1 प्लस n2 लिख सकते हो, या तो आप इसको ng प्लस nb भी लिख सकते हो, या तो यही फॉर्मूला 1-2 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। कोई डाउट? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कंबाइन करना है, डायरेक्टली ऐड करो। मीन को कंबाइन करना है तो डायरेक्ट ऐड नहीं
कर सकते। मीन को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, मीन को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, उससे मिलेगा समीशन, और फिर समीशन को ऐड कर सकते हो। तो ये मीन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये भी मीन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये समीशन, और फिर दोनों समीशन को ऐड अप कर सकते हो, डिवाइड बाय टोटल नंबर। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा, एक इंटरमीडिएट स्टेप मतलब अगले स्टेप के लिए इसका जो आंसर होगा वो होगा मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप, मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप। तो XC बार। यहां तक कोई डाउट? देखो ध्यान से समझना। सपोज थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि गर्ल्स का एवरेज है 80 और बॉयज का एवरेज है 50। अब दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या कंबाइन एवरेज 80 होगा? नहीं, उससे थोड़ा कम होगा। अच्छा, क्या कंबाइन एवरेज 50 होगा? नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा होगा। इन शॉर्ट समझने की कोशिश कीजिए, बॉयज के लिए मीन है 50, गर्ल्स के लिए मीन है 80। दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, तो 50 वाला बढ़ता रहेगा, 80 वाला कम होता रहेगा। कब तक बढ़ेंगे, कब तक कम होंगे? जब तक वो दोनों एक लेवल पे आके मैच ना कर जाए, तब तक वो कम होने का, ज्यादा होने का, बढ़ने का सिलसिला चलता रहेगा। और जब एक जगह आके मैच करेंगे तब ये बढ़ना कम हो जाएगा, ये घटना कम हो जाएगा। तो एक जगह जहां मैच करेंगे वही होगा कंबाइन मीन। समझ रहे हो? तो 50 और 80, तो दोनों का एडिशन 130 डिवाइड बाय 2 65। तो दोनों 65 पे सेटल होंगे, समझ रहे हो? तो मतलब डायरेक्टली वही फॉर्मूला चुना चाहिए ना। हाँ, आप बोल रहे हो, समझ गया मैं कि डायरेक्ट मीन को क्यों नहीं ऐड किया, डायरेक्ट दोनों मीन का एडिशन। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि एक घटेगा एक कम होगा, पर उतना ही कम होगा उतना ही घटेगा, ये नहीं है। बस समझाने, एक्सप्लेन करने के लिए फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि एक मीन बड़ा है दूसरा मीन छोटा है, कंबाइन करेंगे तो उनमें चेंजेस मिलेंगे। अब वो उसी तरह से मिलेंगे ऐसा नहीं, पर फॉर एग्जांपल एक 80 है एक 50 है और दोनों सेटल हो गए 65 पे, ऐसा हो सकता है। मे भी होगा ही, ऐसा नहीं है, मे भी हो सकता है। 15 से बढ़ गया है ना, और 80 वाला कितने से घटा? 15 से घटा, 15 से ही घटा, और तब जाके वो सेटल हो गए। तो वो कितना बढ़ा कितना घटा, वो वैल्यू, वो डिफरेंस, वो इंपॉर्टेंट है। तो कैसे रहेगा देखो, इंटरमीडिएट से पहले फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस फॉर बॉयज। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो बॉयज के लिए ओरिजिनल मीन था वो लिख लिया, और अब कंबाइन मीन उसमें से घटा देते हैं, तो वो डिफरेंस मिल जाएगा। बॉयज का पहले 50 था और कंबाइन मीन 65 हो गया, तो डिफरेंस फाइंड आउट कर लें। तब वो तो नेगेटिव होगा, ठीक है, एक काम करके उसका स्क्वायर बना देते हैं, अब हो गया पॉजिटिव। यहां तक कोई दिक्कत? तो कंबाइन मीन ओरिजिनल मीन से या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, तो वो बढ़ा कितना या घटा कितना, वो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। वो डिफरेंस पहले कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब उसी तरह से गर्ल्स का मीन भी तो घटेगा या बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो होगा, एग्जैक्टली सेम वही तो नहीं रहे। जैसे ठीक है, अगर गर्ल्स के लिए मीन ज्यादा है और बॉयज के लिए कम है, तो बॉयज का मीन गर्ल्स के मीन को नीचे खींचेगा, और अगर गर्ल्स का मीन कम है बॉयज का मीन ज्यादा है, तो गर्ल्स का मीन ऊपर बढ़ेगा।
तो डिपेंड करता है, बढ़ रहा है कम हो रहा है पता नहीं, पर कुछ ना कुछ डिफरेंस तो मिलेगा, मिलेगा जरूर, सेम वही के वही नहीं रहेगा। तो फिर वो डिफरेंस होगा क्या? तो गर्ल्स के लिए ओरिजिनल मीन, फिर ये कंबाइंड मीन और दोनों का डिफरेंस। अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो नेगेटिविटी नहीं चाहिए, इसलिए ब्रैकेट स्क्वायर बना दें। ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है, इसको बेफालतू कैलकुलेट करके रखना ही होगा, क्योंकि अगले स्टेप में ये यूज होने वाला है। यहां तक कोई डाउट? बहुत है। अब आगे देखो, वेरिएंस। वेरिएंस तो बॉयज के लिए वेरिएंस, वो वेरिएंस फॉर बॉयज ऐसा भी लिख सकते हो, या तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बॉयज और उसका स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो, या तो फिर सिग्मा 1 स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो, डिपेंड। गर्ल्स के लिए वेरिएंस फॉर गर्ल्स, या तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर गर्ल्स और उसका स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है। अभी भी लिखा था ना हमने, नीचे यहाँ नोट लिखा था देखो। अब कंबाइन ग्रुप का वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस फॉर कंबाइन ग्रुप, तो उसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, देखो वेरिएंस पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएंस फॉर बॉयज प्लस डिफरेंस फॉर बॉयज का स्क्वायर। देखो ये प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट किया था ना, वो यहां यूजफुल है। वेरिएंस प्लस दैट डिफरेंस का स्क्वायर प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएंस फॉर गर्ल्स उसका स्क्वायर प्लस डिफरेंस फॉर द गर्ल्स उसका भी स्क्वायर और डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है ना, पूरा बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। कुछ मिस हो रहा है? नहीं सर, दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। एक और जरूरी फॉर्मूला है, वो भी लिखते हैं। जनरली 99% इसी से काम हो जाएगा, पर हार्डली, मतलब आज तक ऐसा क्वेश्चन तो बना नहीं, पर इस साल 2021 में एक अजीब क्वेश्चन बना था, और उसमें अगर ये फॉर्मूला यूज कर लेते तो फंस जाते। तो वहां एक नया स्ट्रक्चर, जो इसी को इधर उधर करके सॉल्व करके टेढ़ा मेढ़ा कुछ बना के, और अभी हाल फिलहाल उसको याद रख लो, तो वो लिखवाते हैं। राइट डाउन। वेरिएंस फॉर कंबाइंड क्लास, वेरिएंस फॉर कंबाइंड क्लास, कंबाइंड ग्रुप, उसका वेरिएंस तो लिख लो n1 इंटू वेरिएंस फॉर ग्रुप 1, या तो हम बॉयज गर्ल्स में चल रहे तो nb इंटू वेरिएंस फॉर बॉयज प्लस ng इंटू वेरिएंस फॉर गर्ल्स
अपॉन n1 प्लस n2, या तो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस n1 into n2 upon n1 plus n2 whole bracket square multiplied by mean for boys minus mean for girls whole bracket square। तो 1 के लिए बॉयज लिख लो, 2 के लिए गर्ल्स, या तो 1 2 में भी फॉर्मूला हो सकता है, डिपेंड, लेकिन हमने सारे फॉर्मूला बॉयज गर्ल्स के फॉर्म में लिखे हैं, तो इसलिए उसी तरह से बना दीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि इसमें डिफरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती, डीए डीबी के बगैर ही काम हो जाता है। इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके बगैर ही काम हो जाता है। डिफरेंस के बिना ही काम चल जाएगा, पर याद रखने में थोड़ा सा परेशानी है। अच्छा, और प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जिसमें ये डिफरेंस वगैरह इंपॉर्टेंट है, तो ये फॉर्मूला तो याद रखना ही होगा, पर इसी साल ये टेढ़ा मेढ़ा भी बन गया है, तो अब यहां से आगे इसको भी याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आज तक बस इससे ही काम चलता था। इस साल 2021 में तभी ये बना, क्योंकि क्वेश्चन वैसा बना था। अब ये कहां से आया, बस इसी को इधर उधर करके उसी में से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो कैसे? अरे कुछ नहीं यार, ये डीबी का वैल्यू लिख लो, xb माइनस एक्ससी ब्रैकेट स्क्वायर, ये लिख लो, फिर xc को एलिमिनेट कर दिया गया, xc को एलिमिनेट किया गया। तो कैसे काम हो जाएगी, क्या फालतू फॉर्मूला लिख लो, खत्म करो, कहानी प्रूव करो, ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आने वाला। इसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वो भी इसी साल बना था, पता नहीं अगले साल आएगा नहीं आएगा। हाँ, ये कई सालों से चलता आ रहा है, तो इस पे पूरी श्रद्धा रखो, पर ये भी याद रखो थोड़ा बहुत। बना दिए? नहीं, इससे नहीं बन सकता, क्योंकि दो चीजें अननोन थी। तो एक काम करते हैं ना, सब लेटर लिखो, साइन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन भी कराते हैं। 2022 में अगर आया तो वो भी बैच कोर्स में हो जाएगा, देखा जाएगा। लिख चुके हैं ऑनलाइन वाले? चलो वही क्वेश्चन लिख लो, जो नए फॉर्मूला से बनेगा वो क्वेश्चन कराते हैं। पहले लिखो वो, the first of two samples, देखो, the first of two samples, the first of two samples in a group has 100 observations. रुक जाओ, आराम से, मैं यहाँ लिखूंगा ना तो वो लिख के लिखो। With mean 15, with mean 15 and standard deviation 3. If the whole group has 250 observations with mean 15.6 and standard deviation square root of 13.44,
13.44. Then the standard deviation of second sample E. देखो ये ग्रुप 1, ये रहा ग्रुप 2 और आगे ये है कंबाइन ग्रुप। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और आगे है कंबाइन ग्रुप। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर रहेगा मीन और फिर दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? फर्स्ट ऑफ 2 सैंपल, तो ये 2 सैंपल में से ये पहला वाला, फर्स्ट ऑफ 2 सैंपल, 100 ऑब्जर्वेशन। तो इसको मैं N1 बोल देता हूं, मीन 15, तो ये आ जाएगा x1 बार, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, दैट इज सिग्मा 1 इज 3। होल ग्रुप मतलब कंबाइन ग्रुप, कंबाइन ग्रुप के लिए इंफॉर्मेशन है। तो कंबाइन ग्रुप के लिए इंफॉर्मेशन, तो कैपिटल N 250 ऑब्जर्वेशन, मीन, कंबाइन मीन, तो वो होगा 15.6 और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी कंबाइन, स्क्वायर रूट ऑफ 13.44। Then the standard deviation for the second sample E. Standard deviation for the second sample E. तो देखो सेकंड सैंपल के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ रीडिंग वो भी फाइंड करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर उसका मीन फाइंड आउट करना होगा और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द सेकंड सैंपल वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें अननोन है, इन तीनों को हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी चीज, पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में सोचते हैं। तो यहां मुझे फॉर्मूला पता है, N1 प्लस N2 इज इक्वल टू कैपिटल N। N1 दे रखा है 100, N2 तो नहीं पता, अच्छा कैपिटल N दे रखा है 250, तो N2 का वैल्यू आ जाएगा 150। तो N2 खैर बन चुका है, तो N2 का वैल्यू मैं लिख लेता हूं 150। अब मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कंबाइन मीन इज इक्वल टू ग्रुप 1 के लिए N1 इंटू मीन प्लस ग्रुप 2 के लिए N2 इंटू मीन और डिवाइड बाय N1 प्लस N2। अब एक एक वैल्यूज लिख लो, जो अननोन चीज है पता चल जाएगी। कंबाइन मीन 15.6, N1 इंटू x1 बार 1500, N2 इंटू x2 बार तो नहीं पता, तो 150 इंटू x2 बार और डिवाइड बाय दोनों का एडिशन, तो ये 250 होगा। ये 250 इस तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 150 कॉमन लेके मैं डिवाइड कर देता हूं। यहां से 150 कॉमन और डिवाइड चला जाए, तो 10 प्लस x2 बार, ये 0 कैंसल आउट, 5 3 जा 5 5 जा, यहाँ 3 1 जा 3 5 जा, आगे 3 2 जा, तो 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या होगा? 26। ये इधर वाला प्लस 10 वो इधर जाके माइनस होगा, 26 माइनस 10 16।
तो x2 बार रहेगा 16। तो देखो ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाओ, जो हमने डिस्कस किया था। एक पहला ग्रुप उसका मीन है 15, दूसरा ग्रुप उसका मीन है 16, ठीक है। तो एक घटेगा एक बढ़ेगा, और कंबाइंड मीन सेटल हुआ है 15.6 पे। तो मतलब 15 वाला बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कहां तक बढ़ा 15.6, तो 0.6 से बढ़ा है। अच्छा, और ये 16 वाला घटता गया तो 0.4 से। तो डिफरेंस लिख के भी बना सकते हैं, ऐसा हमने सोचा, पर वेरिएबल ज्यादा हो जाएंगे। देखते हैं, चलो पहले ये डी वाले से बनाने की कोशिश करते हैं। बन गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसको मिटा देंगे। अरे नहीं, जरूरी है तो कर लो कोशिश। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए स्क्वायर, कंबाइन वेरिएंस। अच्छा, कंबाइन वेरिएंस दे रखा है क्या? हाँ जी सर, स्टैंडर्ड डेविएशन तो दे रखा है ना, ठीक है, लेकिन हमारे पास सब जगह वेरिएंस है। तो वेरिएंस मतलब इसका स्क्वायर होता है, तो हर जगह इसका स्क्वायर। तो कंबाइन वेरिएंस ये क्या होगा? सिग्मा सी का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर मतलब 13.44। तो यहां लिख लेते हैं 13.44 इज इक्वल टू, आगे फॉर्मूला NB, नंबर ऑफ बॉयज, दैट इज फर्स्ट ग्रुप। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा बी स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट ग्रुप। तो 3 के लिए स्क्वायर 9 प्लस वो डिफरेंस के लिए स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना है? ये रहा डिफरेंस, देख लो 0.6, और उसका स्क्वायर 0.36 प्लस NG सेकेंड ग्रुप 150 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा 2, वो तो नहीं पता, यही हमें फाइंड करना है, प्लस डिफरेंस। अब डिफरेंस तो पता है इसके लिए, 0.4 के लिए स्क्वायर 0.16 आ जाएगा, और डिवाइड बाय सर वो हैंडराइटिंग थोड़ी जी जी करते हैं। हो गई बड़ी? यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। अब धोते जाओ, बना लोगे। सर आप तो बोल रहे थे नहीं बनेगा। अरे होता है, अभी उम्र हो चुकी है, इधर उधर थोड़ा बहुत है, ऐसा क्वेश्चन है कि जो इससे नहीं बनेगा, तो तब इसकी याद आएगी। हाँ जी, बन गया करेक्ट, बन गया। हाँ शायद मेरे वो नजर से हट गया, वो अलग क्वेश्चन उठा लिया शायद, पता नहीं। ये तो बन गया, फिर ये तो बन गया। अच्छा आंसर बताओ, आ गया आपको? ओह बाप रे, मैं अटक गया, मैं वीक हूँ। 13.44 मल्टीप्लाइड बाय 250, ये 9.36 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 936 प्लस ये आज इट इज रहने दीजिए 150 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 0.16। ठीक है, अब ये मल्टीप्लीकेशन, उसमें से ये माइनस, फिर 150 से डिवाइड, फिर वो 0.16 को माइनस करना है, वो तो कर ही सकते हो। और आंसर लिख के रखो, सिग्मा 2 स्क्वायर वो 4 है क्या, या सिग्मा 2 4 है?
से वो सही नहीं किया जाता। सिग्मा 2 इज 4, तो सिग्मा 2 स्क्वायर बनेगा 16 यहां से, एंड सिग्मा 2 इज 4। तो पूछा था सिग्मा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ 4। तो ये तीनों आंसर मिल गया। एक्चुअली सिर्फ सिग्मा 2 ही पूछा था, पर उसके लिए बाकी दोनों चीजों की जरूरत है। हो गया, मिटा दें। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो। If the standard deviation of the number, if the standard deviation of the number, अब वो नंबर लिख लो। नंबर है -1, -0, -1, and the last reading is k. जी, is √5, is √5, where k greater than 0, then k is equal to, then k is equal to, अब ऑप्शन है, पहला ऑप्शन √6, सेकेंड ऑप्शन 4 मल्टीप्लाइड बाय बड़े से अंडर रूट में 5/3, तो 5/3 पूरा अंडर रूट के अंदर है। तीसरा ऑप्शन है 2 √6, 2 इंटू √6, और लास्ट वाला ऑप्शन है 2 मल्टीप्लाइड बाय बड़े से अंडर रूट में 10/3, तो 10/3 पूरा अंडर रूट के अंदर है। तो लिखते हैं सर ऑप्शन ए और बी रिपीट करो ना। हाँ जी, देखते हैं। xi -1, 0, +1 एंड k। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फिर फॉर्मूला लिख के रखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, फॉर्मूला होगा √, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग माइनस सिग्मा xi अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, तब पता चलेगा कि टेबल में क्या क्या बनाना है। तो समीशन ऑफ xi, ये जो xi डायरेक्टली उसको ऐड करना होगा, और फिर xi स्क्वायर -1 के लिए स्क्वायर +1, 0 के लिए स्क्वायर 0, 1 के लिए 1, k के लिए बनेगा k स्क्वायर, इसको भी ऐड अप करना है। अच्छा, नंबर ऑफ रीडिंग कितने हैं 4, तो इनका वैल्यू 4 आ जाएगा। तो देखते हैं इसका एडिशन क्या होगा। अरे बस k ही तो होगा। अच्छा, इनका एडिशन क्या होगा, वेरी गुड, k स्क्वायर +2 भी लिख सकते हो। अब ये दोनों वैल्यूज तो मिल गए मुझे। ये सिग्मा xi का वैल्यू है k, ये सिग्मा xi स्क्वायर का वैल्यू 2 + k स्क्वायर, रिप्लेस कर दो यहाँ। अच्छा, सिग्मा तो दे रखा है ना, ये √5 दे रखा है, और इधर ये वैल्यू 2 + k स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग 4 माइनस ये तो 0, ओ सॉरी
k और डिवाइड बाय 4 नंबर ऑफ रीडिंग और ब्रैकेट के लिए स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटा दीजिए तो बचेगा 5 2 प्लस के स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर अपॉन 16। तो एक काम करते हैं 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 5 जा 18, यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 4 जा, मतलब एक्चुअली इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 प्लस 4 के स्क्वायर, यहाँ 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 गेट कैंसल और क्या बचेगा के स्क्वायर, 80 माइनस 8 72, 4 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 3 टाइम्स के स्क्वायर, अब 3 से डिवाइड कर दो 24 इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24, तो k इज इक्वल टू 4 रूट 6 2 रूट 6। अब देखो पहला ऑप्शन जो लिखा था हमने, पहला ऑप्शन था रूट 6, दूसरा जो ऑप्शन लिखा था वो था 4 इंटू बड़े से रूट में 5/3 पूरा के पूरा रूट के अंदर, तीसरा जो था 2 रूट 6 और फोर्थ ऑप्शन था 2 रूट 10/3 2 इंटू रूट 10/3। बाकी आप सारे समझदार हो। ये 2019 का गिफ्ट है, जेईई मेंस 2019। सर आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया उसका आंसर क्या है? पता नहीं भाई, यहाँ तक तो मैं पहुंच गया, आंसर क्या पता, आप ही ढूंढो क्या होगा। इसके पहले का इसके पहले क्या था पता नहीं, मिटा चुका मैं, रिकॉर्डिंग चल रही है देख लेना। इससे पहले वाले का आंसर क्या था भाई, कौन सा क्वेश्चन लिखा था, पर वो सब भूल गया मैं। 4 था, 4 भाई 4, इससे पहले वाले का 4 था आंसर। सर आंसर मतलब, अरे आंसर मतलब क्या, स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर सेकंड डेटा पूछा था ना। लास्ट क्वेश्चन क्या था, स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर द सेकंड डेटा, तो स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर मतलब सिग्मा 2 वो 4 होगा। अच्छा आपका अभी बना क्या, बाहर आ जाओ भाई उस दुनिया से, अगला क्वेश्चन बना चुके हम। नहीं सर, वो पहले सॉल्व हो गया पर आंसर चेक कर रहा था इसलिए। ओके अच्छा ओके, ये समझ गया पूरा। यस सर। ओके बढ़िया, किसी को डाउट? ओके मिटा रहा हूँ। देखो ये अभी जो बना रहे हैं ना क्वेश्चन, उसको स्टार मार्क कर दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी जो बनाने वाले हैं स्टार मार्क करके लिखिएगा, राइट डाउन। The mean and variance of 8 observations, mean and variance of 8 observations are 10 and 13.5 respectively. 10 and
13.5 respectively. If 6 of these observations are, if 6 of these observations are 5, 7, 10, 12, 14, 15. Then the absolute difference of the remaining two observations is, absolute difference of the remaining two observations is तो रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशंस को एज्यूम करके चलते हैं। तो पहला वाला एज्यूम कर लेता हूं मैं ए, दूसरा वाला एज्यूम कर लेता हूं बी। अब ये रीडिंग गिवन है तो पहला पड़ा हुआ है अपना वेरिएंस के साथ, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए तुरंत। अच्छा, सिग्मा स्क्वायर बनेगा सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग माइनस सिग्मा एक्सआई अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग होल ब्रैकेट स्क्वायर। स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्क्वायर रूट लगेगा, वेरिएंस के लिए स्क्वायर रूट नहीं लगेगा। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, समीशन ऑफ ऑल द रीडिंग यहां मिल जाएगा और फिर हर एक रीडिंग का स्क्वायर बना लो, उसका भी तो सम करना है। तो चलो स्क्वायर बना लेते हैं। 25, 49, 100, 144, 196, 225, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। अब इसको भी ऐड अप कर दो, इसको भी ऐड अप कर दो। 29, 30, 31, 41, 51, 51, 7, 58, 63, 63 है क्या देख लो। 63 प्लस a प्लस b, सबका एडिशन 63 प्लस a प्लस b। अब इधर भी एडिशन करना है। 5, 15, 15, 20, 29, 4, 13, 17, 21, 23, 4, 5, 6, 7। अच्छा, मुझ पे भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आप खुद कर सकते हो। दोनों वैल्यू उठा लो, यहां सब्स्टिट्यूट कर लो। सिग्मा स्क्वायर मुझे रखा है 13.5, सिग्मा एक्स स्क्वायर 739 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग 8 माइनस, अब ध्यान से समझो, ये तो सीधा मीन है। समीशन ऑफ ऑल द रीडिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग क्या होगा, मीन ही तो होगा, और मीन तो गिवन है, 10 है, तो सीधा उसको यूज कर लेते हैं। तो -10 और उसके लिए स्क्वायर, तो -100 इधर आके +100 होगा, तो 113.5 उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लो। वन 108 10
अरे वो 113.5 से मल्टीप्लाई कर, ये पहले 100 है, ये माइनस है, ये पहले इधर आएगा तो ऐड होगा, तो ये 113.5 पहले बनेगा और फिर 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 113.5 को मल्टीप्लाई करो। यहां बचेगा 739 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सब कुछ प्रोग्राम जो चल रहा है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। 69 होगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 69, इक्वेशन 1। दूसरी वाली 3 से निकल जाएगी। 169 है क्या? ठीक है, अब देखो एक रिलेशन मिलेगा वेरिएंस से और दूसरा रिलेशन हमें मिलेगा मीन से। मीन दे रखा है ऑलरेडी और उसके लिए फॉर्मूला भी हमें पता है, तो लिख लो मीन का वैल्यू है 10, सिग्मा एक्स है जो यहाँ किया हुआ है 63 प्लस ए प्लस बी और नंबर ऑफ रीडिंग्स कितने 8, तो 80 माइनस 63, वेरी गुड, इक्वल टू ए प्लस बी। ये एक और रिलेशन बन चुका है। आइडेंटिटी यूज करेंगे। हाँ बोलो। आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ऐसा। हाँ ठीक है, आइडेंटिटी यूज कर लो, क्वाड्रेटिक यूज कर लो। क्या चाहिए हमें? एब्सोल्यूट डिफरेंस फॉर दिस टू अननोन रीडिंग, एब्सोल्यूट डिफरेंस फॉर दिस टू अननोन रीडिंग। तो ध्यान से समझो, देखो a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये याद होना चाहिए सबको। हाँ सर, कोई नहीं। ठीक है, फिर आप लोग तो ये भी लिख लो, मैं तो 4ab लिखूंगा। अच्छा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ स्क्वायर रूट लगा लिया तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो मान लेते थे और इधर स्क्वायर रूट लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको याद किया है और फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको याद किया है, इसमें क्या समझाना? ये स्टैंडर्ड फॉर्म को याद किया है, ये नहीं समझा, ये समझा है। मीन एक बार, हाँ तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं समझ सकते तो फिर एक काम करो, इसको एक्सपांड कर लो और खेलते रहो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर पॉजिटिव 2ab माइनस 4ab तो माइनस 2ab। सर, एक मिनट को कीप कर सकते हैं। सर, एबी का एलिसिटी आ जाएगी। हम्म, एबी का एलिसिटी आ जाएगी। सर, एबी का अपना डिफरेंस करना है। हाँ तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू 17 लिख लेते हैं। अच्छा, पर a b तो नहीं पता, चलो ढूंढेंगे उसको भी। पहले a प्लस बी को तो 17 लिख, 17 के लिए स्क्वायर 289 आ जाएगा, या तो लिख लो, पहले समझ नहीं पाओगे बाद में। कभी गलती से बुक्स को पढ़ा तो फिर अरे ये क्या लिखवा दिया सर, तो दिक्कत होगी, इसलिए डिटेल इस तरह से लिख लो। अच्छा 4ab पता नहीं अब क्या करें, तो एक काम करते हैं ना, इसको स्क्वायर कर देते हैं, इस वाले को स्क्वायर करते हैं,
स्क्वायर करने से क्या होगा 289 और स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू तो पता है 169, यहाँ से यहाँ 169 लिखेंगे, ये पॉजिटिव 169 इधर जाके माइनस होने वाला है, तो 289 माइनस 169 एंड इज इक्वल टू ट्वाइस ab, तो 90 ये 12 होगा, तो 2ab का वैल्यू है 120, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 240, 4ab का वैल्यू आ जाएगा 240, तो यहाँ अगला वैल्यू लिखते हैं 240। अब बस 289 240 49 7 अच्छा दोनों रीडिंग्स कितने हैं, मतलब दोनों अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यूज क्या है उनकी 12 एंड 5, दोनों का एडिशन कितना होगा 17, करेक्ट है। 12 के लिए स्क्वायर 144, 5 के लिए स्क्वायर 25, एडिशन 169, ये भी करेक्ट है। अच्छा 12 माइनस 5 7, ये भी करेक्ट है, तो सारे रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे, तो दोनों रीडिंग। अब ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार, गिन नहीं सकते। हाँ, तो वेरिएशन क्या होता है, कभी कभार दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस पूछ लिया, अब कभी कभार दोनों रीडिंग्स इंडिविजुअली, दोनों रीडिंग्स क्या है वो पूछ लिया, ठीक है, या तो फिर कभी कभी दोनों का रेशियो पूछ लिया, ये तो कुछ तिकड़म लगा लिया कि 3 टाइम्स फर्स्ट रीडिंग माइनस 2 टाइम्स सेकंड रीडिंग, इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप बनते हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन में एक परफेक्ट आंसर चाहिए, तो फिर कुछ भी पूछ सकते हैं, तो 3 इंटू ए माइनस 2 इंटू बी, बताओ आंसर, तो 12 और 5 मिल गए, तो 3 इंटू, अच्छा पर ए और बी कौन से अलग अलग वो तो नहीं पता, तो फिर क्या रेशियो से कर दे, रेशियो से कर सकते हैं, देखा जाएगा, पर ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बन रखे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, 4 मार्क करके बता दिया। वैरियंस का एक रिलेशन मिलेगा, वहां से स्क्वायर का एक रिलेशन, और फिर मीन का एक रिलेशन होगा, वहां से दोनों का एडिशन मिलेगा प्लेस, फिर ए बी का वैल्यू ढूंढ सकते हो, एब्सोल्यूट डिफरेंस ढूंढ सकते हो, प्रोडक्ट ए बी भी ढूंढ सकते हो, जो चाहे वो बना लो आप अलग। देखो अगला, सेम टाइप लिखो, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7, मीन इज इक्वल टू 8, मीन इज इक्वल टू 8 and variance equal to 16, variance is nothing but the sigma square, वो 16 दिए रखा है। now observation, 5 ऑब्जर्वेशन वो गिवन है, लिखो पहला 2, दूसरा ऑब्जर्वेशन 4, तीसरा वाला 10, फोर्थ 12 and the last one is 14, 1 4, 2 4 10 12 14, इस तरह से 5 ऑब्जर्वेशन गिवन है। अब टोटल है 7, उसमें से 5 गिवन है, तो मिसिंग कितने हैं 2, then the absolute difference of the remaining 2 observation, वही पूछा, absolute difference of the remaining 2 observation, तो रिमेनिंग 2 को ए और बी मान लेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। नो वर्क, अच्छा होमवर्क, होमवर्क के लिए क्वेश्चन, क्लास वर्क नहीं है। अगला लिखो, मीन 5,
SD, that is sigma, standard deviation, SD, sigma, sigma square नहीं, sigma, variance रहा तो sigma square, SD, standard deviation तो sigma, मैं लिखूंगा तो बना लेंगे, standard deviation sigma 2, और डेटा गिवन है xi वो लिख लो 3, 5, 7, A, B. Then A and B are the roots of the equation. A and B are the roots of the equation. और फिर नीचे ऑप्शन है, और ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप फाइंड कर लो पूरी श्रद्धा से, बन जाएगा। चलो सॉल्व करो फटाफट। वापस रिपीट करे वो क्वेश्चन। हाँ देख लेना भाई, बना रहा हूं। मीन है 5, मीन दे रखा है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा, और वो है 2। अच्छा, रीडिंग भी गिवन है 3, 5, 7, A, B। बस हो गया क्वेश्चन। कुछ नहीं, बस अब तो पुराने खिलाड़ी हो गए आप लोग। 9, 25, 49, A स्क्वायर, B स्क्वायर ऐड कर दो, 15 प्लस A प्लस B, 83 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n होल ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहां सिग्मा स्क्वायर बनेगा एंड इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n माइनस ब्रैकेट सिग्मा xi अपॉन n होल ब्रैकेट स्क्वायर। बस वैल्यूज लिखते चलिए, सिग्मा स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, सिग्मा xi स्क्वायर वो है 83 प्लस A प्लस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग, कितने काउंट कर लो 5, माइनस मीन तो सीधे सीधे दे रखा है, मीन है 5, उसका स्क्वायर भी बनेगा, स्क्वायर होगा 25, 25 प्लस 4, 29, 29 इंटू 5, 145, 145 माइनस 83, 62 is the value of A square plus B square. इक्वेशन 1। अब मीन से दूसरा रिलेशन बना लो, x बार सिग्मा xi अपॉन n, तो 5 इज इक्वल टू 15 प्लस A प्लस B अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग, तो नंबर ऑफ रीडिंग 5 है, 25 माइनस 15 तो 10 आ जाएगा A प्लस B। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है हमें जिसके रूट है A B, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट A B है वो कुछ इस तरह से होगा, या सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ऐसा क्वाड्रेटिक होगा। तो सम ऑफ रूट तो हमें पता चल चुका है, सम ऑफ रूट तो मिल चुका है, और ये AB, अब AB के लिए जैसे हमने किया था इसका स्क्वायर कर दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर दो,
तो 100 is the value of a square plus b square plus twice ab. अब इसका वैल्यू है 62, माइनस कर दो तो 38 is the value of twice ab. 2 से डिवाइड कर दो, 19 is the value of ab. ab का वैल्यू यहाँ 19 लिख लेते हैं तो बन गया क्वाड्रेटिक. x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 19 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट रहेंगे. दो रीडिंग जो अननोन है वो इसके रूट्स रहेंगे. कोई डाउट? अब पूरा मॉड्यूल होमवर्क सॉल्व अनसॉल्व एक्सरसाइज 1 2 जितने भी है फर्स्ट टू लास्ट सारे बनाते जाओ. स्टैटिस्टिक्स थियोरेटिकली खत्म हो चुका है, अब बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगेंगे. थ्योरी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, एक आध मिसलेनियस थोड़ा बहुत होगा तो क्वेश्चन में हो ही जाएगा. पर मेनली 4 टॉपिक याद रखना. पहला सेंट्रल टेंडेंसी वाला, दूसरा डिस्पर्शन वाला, तीसरा चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन और चौथा डेटा कॉम्बिनेशन. बस ये 4 टाइप स्टैटिस्टिक्स खत्म. ठीक है, चलो मिलते हैं फिर. नीरज रिकॉर्डिंग भेज देना भाई. सर लास्ट लेक्चर का होमवर्क वाला क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया आपने. ग्रुप पे स्वप्निल ग्रुप पे मिल जाएगा. स्वप्निल ग्रुप पे मिल जाएगा भाई. ग्रुप पे लिंक भेजा हुआ है, वो देख लो. डाउट इधर आके पूछो भाई, डाउट इधर आके पूछो, या तो फिर समय मिलेगा तो भेज दूंगा. थोड़ा सा लेक्चर रेगुलर के, थोड़ा सैटरडे वगैरह ऑफ आ जाने दो, लेक्चर कम रहेंगे तो भेजता हूँ सुदर्शन भेजता हूँ. अच्छा ठीक है ठीक है. मेरा यूट्यूब का ग्रुप पता है ना, यूट्यूब का क्या बोलते हैं चैनल, हाँ यूट्यूब का चैनल देख लो. तो अपने यूट्यूब का चैनल देख लो, उसको ज्वाइन कर लो. या तो लिंक भेज देता हूँ, चिंता मत कीजिए. ओके ओके. आशीष कौन से लास्ट लेक्चर क्वेश्चन है भाई? सर मुझे है ना ऐसे नंबर आता है 369, मतलब ये कैलकुलेशन गलत है पर हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं ना आंसर? हाँ कर सकते हैं. कोई दो नंबर की जिसका एडिशन ये है, उसके स्क्वायर का एडिशन ये है, कर सकते हैं आराम से. सर वो आपने दिया था ना वेरिएंस फॉर लिंक फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. भेज दूंगा, कोई दिक्कत. ओके चलो बाय बाय. बाय सर.